अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल अज़ीज़ मक्की हफ़िज़हुल्लाह। इस प्रोग्राम की निज़ामत फरमा रहे फ़ज़ीलतुश शेख अतीक़ुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। दीगर उलमाए किराम मुबारकपुर के मुख्तलिफ मोहल्लों से इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए हाज़रीन जलसा, मेरी उम्र के नौजवान दोस्तों,
इज्जतदार इस्लामी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला का बहुत अजीम एहसान है कि उसने हम सबको आज पूरा रानी की इस जामा मस्जिद के अंदर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातें सुनने और समझने के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर और खुसूसन हम सब के प्यारे नबी, आखिरी नबी, महबूब नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तीन तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो ना तो अल्लाह को मानते हैं और जो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो मेरी तकरीर का मौजू है, तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते तो हैं कि अल्लाह हमारा रब है, जो कहते हैं कि मोहम्मद हमारे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो हमारे समाज में रहते, हमारे पड़ोस में रहते, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन वो ना तो अल्लाह की मानते हैं और ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। बस वो एक बीमारी के शिकार रहते हैं। और जानते हो वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, हर आदमी इस बीमारी के अंदर ज्यादातर गिरफ्तार है। लोग क्या कहेंगे। ये इतनी खतरनाक, कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। इस बीमारी की वजह से आदमी की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। हम दुनिया के अंदर क्यों आए हैं? हमारे दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है? कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी वाहवाही करें? नहीं नहीं, हम दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए पैदा किए गए वो मकसद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बता दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आप मुबारकपुर के रहने वाले हो, आप मऊ के रहने वाले हो, आप सऊदी अरब के रहने वाले हो, लेकिन याद रखो हम सब की जिंदगी का एक ही मकसद है, हम अल्लाह ताला की इबादत करें। लोग क्या कहेंगे कहने दो, लोगों का काम तो कहना है। अगर हम इस चीज की फिक्र करते रहे कि लोग क्या कहेंगे, मेरे भाइयों हम पागल हो जाएंगे। हमारी दुनिया भी लोगों के लिए, और जब हम दुनिया अपनी लोगों के लिए कर देंगे तो याद रखिए आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं बचेगा। तो ये बीमारी है, क्या है कि लोग क्या कहेंगे। आज मैं जितनी भी गुफ्तगू करूंगा, जो मेरा मौजू है, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा उन्वान है, वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। मेरा ये जुमला याद रख लीजिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आइए मैं आपके सामने सूरतुल माइदा की एक आयत पढ़ता हूं और यही मैंने खुतबे के अंदर भी पढ़ी है। या अय्युहल्लदीना आमनू, आ ईमान वालों,
अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया और आज मेरे जितने भी मुखातिब है तमाम के तमाम ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में कोई आदमी अगर अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, इर्तिदाद पर आ जाए, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ताला एक दूसरी कौम को ले आएगा। आई ईमान वालों, आओ फिर इस आयत का तर्जुमा जरा गौर से सुनो। आई ईमान वालों, अगर तुम इस्लाम से मुर्तद हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी कौम को ले आएगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, जो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगी और अल्लाह ताला भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत करेगी। वला यखाफून लौमत लाइम, और जो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करेगी, जो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगी। और मैं वाजे करके कह दूं तो यही कहूंगा, वो इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मेरे भाइयों, लोग क्या कहेंगे, ये डर इतना ज्यादा खतरनाक है। आदमी हलाल काम के बजाय हराम करने लगता है और हराम को छोड़ना है, लेकिन आदमी हराम पर अड़ जाता है इसी खतरे की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इसी बीमारी की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं, ये बीमारी आज हमारे और आपके समाज में किन किन तरीके से फैल रही है। सबसे पहली बात, ये डर, ये बीमारी कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा डर है कि आदमी को ईमान से रोक देता है। लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे ईमान से रोक देता है? जी हां, आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूं और यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। आपने कई बार यह हदीस सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब। मैं आपको बस रियलाइज कराना चाहता हूं, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब। अबू तालिब के इंतकाल का टाइम करीब आता है। अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास आते हैं, देखते हैं कि अबू जहल बैठा हुआ है, उमैया बिन खलफ बैठा हुआ है, कुफ्र और शिर्क के ठेकेदार बैठे हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से मुखातिब हुए और आपने अपने चचा से कहा, आम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह उहाज्जु लक, आए मेरे प्यारे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं अल्लाह ताला के दरबार में आपके लिए दलील कायम कर दूंगा, मैं आपके लिए हुज्जत कायम कर दूंगा। कौन मुसलमान है जो अबू तालिब को ना जानता हो? कौन मुसलमान है जिसने अबू तालिब का नाम ना सुना हो? और जरा अंदाजा लगाओ, मेरे नबी के बाप नहीं थे, आपके पैदा होने से पहले आपके बाप का इंतकाल हो चुका था। लेकिन जब रसूल ने ये कहा है आए मेरे चचा, तो अंदाजा लगाओ इस जुमले के अंदर बाप का एहतराम भी होगा, बाप की इज्जत भी होगी। अल्लाह के नबी कितने ज्यादा बेकरार रहे होंगे, काश मेरा चचा इस्लाम लेकर के आ जाए। 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी की मां का इंतकाल हुआ। आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में परवरिश पर पाई। 8 साल की उम्र में आपके दादा का इंतकाल हुआ। 8 साल से लेकर अबू तालिब ने आपकी परवरिश की और इतनी ज्यादा मोहब्बत अबू तालिब अल्लाह के नबी से किया करते थे। अपने उनके लिए चादर बिछाई जाती, अगर कोई बैठ जाता तो हटा दिया जाता, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चादर पे बैठते तो उनको हटने ना देते। अबू तालिब इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से।
और हमारे नबी भी अबू तालिब से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने एक गुजारिश की, आए चचा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। अबू जहल बैठा हुआ है, उमैया बिन खल्फ बैठा हुआ है। कहने लगे खबरदार अबू तालिब, रुक जाओ, ठहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम आखिरी वक्त में अपने भतीजे का दीन कबूल कर लो और तुम्हारे मरने के बाद लोग ये बातें करें कि अबू तालिब आखिरी वक्त में बाप दादा के दीन को छोड़ गया और अपने भतीजे के दीन को कबूल कर लिया। आए अबू तालिब, रुक जाओ। अबू तालिब कहते हैं, आए मेरे भतीजे, अगर मुझे कौम से रुसवाई का डर ना होता तो मैं तेरे कलेजे को ठंडा कर देता। पता ये चला कि अबू तालिब के दिल में था कि इस्लाम ले आए। क्या कहते? मैं तेरे कलेजे को ठंडा कर देता, लेकिन मेरे बच्चे, हदीस की किताब कहती है आखिरी जुमला अबू तालिब की जुबान से निकलता है, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूं। क्या कह के गए अबू तालिब? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूं, यानी मैंने मोहम्मद का दीन कबूल नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू तालिब का इंतकाल शिर्क पर हुआ, कुफ्र पर हुआ। अब थे तो अल्लाह के नबी के चचा ही ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठा लिया, आप बेकरार हो गए। आए अल्लाह मेरे चाचा को मुआफ फरमा दे। अल्लाह ताला फौरन हुक्म नाजिल करता है, आए नबी रुक जाइए, खबरदार, किसी नबी के लिए, किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आपका चचा था, आपकी बहुत ज्यादा उसने खिदमत की, आपके लिए लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन हालत शिर्क पे मरे हैं। खबरदार, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको चाहे हिदायत दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि हम जिसको चाहते हिदायत देते हैं। खबरदार, आप दुआ नहीं कर सकते अपने चचा के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, आपके चचा ने आपका इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया था आपके चचा ने आपका, ये बताइए आपके चचा कहां हैं? अल्लाह के नबी फरमाते, वो जहन्नम के अंदर है। और उनको अजाब क्या दिया जा रहा है? जहन्नम की जूतियां उनके पांव में पहनाई जाएंगी, जिसके शोले उनके दिमाग से निकलेंगे और वो ये सोच रहे होंगे ये जहन्नम का सबसे खतरनाक अजाब है, जबकि वो जहन्नम का सबसे हल्का अजाब। मुबारकपुर के लोगों जरा गौर करो, मेरे अजीजों मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, सोचो, अबू तालिब इस्लाम तो लाना चाहते थे, किस चीज ने रोक दिया इस्लाम लाने से? अगर मैं इस्लाम ले आया तो मेरी कौम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कबीला क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, और इस डर ने अबू तालिब को ईमान लाने से रोक दिया। अब आइए मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूं जो बुखारी के अंदर है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर थी। अब जो सुनाने जा रहा हूं ये बुखारी के अंदर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुलाम था, ये एक लड़का था, यहूदी लड़का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, यहूदी लड़का। कई दिन से वो नजर नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया, वो यहूदी लड़का जो मेरी खिदमत किया करता था मुझे नजर नहीं आ रहा है, जरा उसके बारे में बताओ, वो बच्चा कहां चला गया? कई दिन गुजर गए, वो मेरी खिदमत करने नहीं आया। एक सहाबी बताते हैं, आए अल्लाह के नबी, वो बीमार पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना वो लड़का बीमार है, आपने देर नहीं की और उस यहूदी लड़के के घर पर चले जाते हैं। हदीस के अंदर आता है, उस यहूदी लड़के के सर के करीब जाकर के बैठ जाते हैं। वो मुसलमान नहीं है, यहूदी है, वो अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानता है, वो हजरत मूसा को नबी मानता है, वो उसने आपका कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर के करीब जाकर के बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, अस्लिम
आए बच्चे इस्लाम लेकर के आ जा, अस्लिम, इस्लाम लेकर के आ जा। उस यहूदी लड़के का बाप भी मौजूद है। वो यहूदी लड़का अपने बाप की तरफ देखता है, क्या करूं, अगर मैं इस्लाम ले आया तो मेरा बाप क्या कहेगा। उसके बाप ने कह दिया अते अबल कासिम, आए मेरे बच्चे आज अपने बाप की नहीं बल्कि कासिम के बाप की यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले। ये जो कह रहे हैं, ये जो इस्लाम लाने की बात कर रहे हैं, इस्लाम ले आ, वो बच्चा फौरन कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम ले आता है। और जैसे ही इस्लाम लेकर के आया उसका इंतकाल हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मेरे भाइयों, ये दोनों हदीसें मैंने आपको बताई। अबू तालिब के पर जरा गौर करो, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया लेकिन इस्लाम नहीं लाए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है अबू तालिब जहन्नम के अंदर होंगे। और ये बच्चा जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, ये वो बच्चा जिसने कभी रोजा नहीं रखा लेकिन मरने से पहले इस्लाम ले आया। उसने कौम के बारे में नहीं सोचा, उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा, उसने खानदान और कौम के बारे में नहीं सोचा। अल्लाह के नबी ने उसको जन्नत का परवाना दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, आप कितने भी दीनदार क्यों ना हो जाए, इस बात की गारंटी नहीं है कि लोग आपको अच्छा कहेंगे। आज लोगों का हाल तो ये कि लोग उलमा को गाली देते हैं। अवाम तो बहुत दूर की बात है, उलमा को गाली दे रहे हैं, कोई मस्जिद के इमाम को गाली दे रहा है। लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना हम लोगों को राजी करने के लिए नहीं आए, फफिर्रू इलल्लाह, हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आए, हमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ दौड़ना है। अबू तालिब हक जानते थे, अबू तालिब को हक मालूम था, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से इन्होंने ईमान को छोड़ दिया, ईमान लेकर के ना आए। आज कितने मुसलमान हैं जो ये जानते कि सही क्या है, जो ये जानते कि नमाज का तरीका ये है, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर हम नमाज इस सुन्नत के मुताबिक पढ़ने लगे तो लोग कहेंगे फला मसलक वाला हो गया, उसने फला मसलक को कबूल कर लिया। लोग अब हक, लोग इस डर से लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, लोग हक बात को कबूल नहीं करते हैं। तो ये पहला मेरा तकरीर का नुक्ता था कि ये डर हमारे समाज में कैसे राइज है, ईमान से रोक देता है। आइए दूसरी चीज, ये डर इतना खतरनाक डर है। ये डर लोग क्या कहेंगे हमारी इस्लाह से हमें रोक देता है। मेरे अजीजों, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमसे गलतियां हर कदम पर होती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें। हमारे ईमान पुख्ता नहीं है, हमें चाहिए कि अपना ईमान पुख्ता करें। हम इस्लाम पर बहुत ज्यादा अमल करने वाले नहीं हैं, हमें चाहिए कि इस्लाम पर अमल करें। लेकिन लोग क्या कहेंगे। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम में और आप में कितने लोग ऐसे होंगे उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं काश हमें भी कुरान पढ़ना आ जाए। वो उनकी तड़प रहती है काश के कुरान पढ़ना सीख जाए। मैंने 40 साल के लोगों को देखा है, 50 साल की बूढ़ी औरतों के बारे में जानता हूं कि वो कुरान पढ़ने जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हम में कितने बुजुर्ग ऐसे जो ये चाहते कि कुरान सही तरीके से पढ़ना आ जाए।
चलो बुजुर्गों की बात छोड़ दो, कितने नौजवान 25 और 30 साल की उम्र के हैं, वो ये चाहते कि हमें कुरान पढ़ना सही आ जाए, लेकिन वो इसलिए कुरान नहीं सीखते हैं। अगर हम 25 साल 30 साल 40 और 50 साल की उम्र में कुरान पढ़ना सीखेंगे तो लोग कहेंगे देखो अब ये कुरान पढ़ना इस उम्र में सीख रहा है, 40 साल का बूढ़ा हो गया है, 50 साल का बूढ़ा हो गया, तो लोग क्या कहेंगे। इस डर से आदमी अपनी इस्लाह करने से रुक जाता है। आदमी कुरान तो पढ़ना चाहता है, कुरान सीखना चाहता है, लेकिन इस डर की वजह से आदमी कुरान नहीं सीखता है। हम सबको पता है सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं साबित हैं। सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या दल जलाली वल इकराम, रब्बी इन्नी अला जिक्रिका शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और भी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया, जो आदमी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ ले और 100 की गिनती पूरी करने के लिए ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर समंदर के झाग के बराबर भी इसके गुनाह हैं, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन आज इमाम साहब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ना दुआ का पता, ना आयतल कुर्सी का पता, ना तस्बीह का पता। उन्होंने दुआ के लिए फौरन हाथ उठा लिए, लोगों ने भी हाथ उठा लिए। अब वो क्या दुआ कर रही है तो लोगों को भी नहीं मालूम, जबकि इमाम साहब जानते हैं कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। इमाम साहब जानते हैं फर्ज नमाज के बाद ये दुआएं साबित है, लेकिन इमाम साहब इज्तिमाई दुआ इसलिए करते हैं, अगर मैं इज्तिमाई दुआ नहीं करूंगा तो मेरे मुसल्ली मुझे बुरा भला कहेंगे, अगर मैं इज्तिमाई दुआ नहीं करूंगा मुझे मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, लोग क्या कहेंगे। आज इस डर की वजह से इमाम साहब सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है धड़ल्ले से बरसों से उस पर अमल होता आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, इस डर की वजह से। और चलिए आगे, ये मौजू इतना वसी है, इतना वसी है, इसके अंदर बहुत से निकात मैंने तैयार किए हैं। अगर 1.5 घंटा और 2 घंटा भी इस मौजू पर बोला जाए तो मेरा ख्याल है मौजू का हक अदा नहीं हो सकता है। याद रखिए हमारे दीन के अंदर सही और गलत का मसला बहुत नाजुक मसला है। और यह भी याद रखिए जब आपसे दीन के किसी मसले के बारे में सवाल किया जाए, अगर आपको जवाब पता है तो आप जवाब दीजिए, और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप ये कह दीजिए कि मुझे पता नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी ये कहना सीख गया अल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला जानता है, गोया कि उसने आधा इल्म हासिल कर लिया, आधा इल्म। लेकिन आज मामला क्या है, फला साहब ये मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं, बताओ क्या मसला है। मसला पूछा, अब हजरत को जवाब तो नहीं मालूम है, लेकिन हजरत ये सोचते हैं अगर मैंने से ये कह दिया लादरी मैं नहीं जानता हूं तो मेरी थूथू हो जाएगी। अरे हजरत आपको पता नहीं, आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी और आपकी पगड़ी इतनी लंबी है और आप फला मसला नहीं जानते। हजरत ने सोचा लोगों में मेरी थूथू हो जाएगी, हजरत ने गलत मसला बता दिया, या मसला अपने दिमाग से बता दिया, मसले का इल्म नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी गलत फतवा दे उसका गुनाह उसको पड़ता है। और ये भी याद रखो आपको किसी मसले का इल्म नहीं है, लेकिन आपने दे दिया जवाब, जवाब भी सही दिया, लेकिन आप फिर भी गुनहगार होंगे क्योंकि आपने बगैर इल्म के जवाब दिया है।
जो मुंह में आया कह दिया, जो जुबान पर आया कह दिया, जो मन करा कह दिया। मेरे भाइयों से दीन नहीं चलेगा, बल्कि जितना मालूम है उतना ही बताया जाए। हाँ, अगर आपको किसी मसले का इल्म नहीं है तो आप हजरत यूसुफ को याद कर लिया करो, जब उनसे सवाल किया गया, इन्नी अरा अहमिलु फौqa रअसी खुबज़न तअकुलु तैर। दो नौजवानों ने ख्वाब देखा। एक ने कहा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूं, और दूसरे ने कहा मैंने अपने सर पर बड़ी सी तश्तरी उठा रखी है जिससे परिंदे रोटी के टुकड़े ले जा रहे हैं। इस ख्वाब की ताबीर बताइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन नहीं बताई, बल्कि कहा ठीक है, ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। शाम का खाना आने से पहले मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ऑन द स्पॉट किसी मसले का जवाब दे देना ये कमाल नहीं है, मसले का सही जवाब देना ये कमाल है। आपको कोई मसला नहीं पता है तो आप वक्त ले लें कि भाई मुझे टाइम दे दो, मैं आपको असर की नमाज में बता दूंगा, मैं आपको इशा के बाद बता दूंगा, मैं आपको फजर की नमाज के बाद। लेकिन नहीं, अगर हमने मसला ऑन द स्पॉट नहीं बताया तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हमारी जिंदगी में तीन चीजें बहुत अहम हैं: पैदाइश, शादी और मौत। अब मैं दो चीजों को हाईलाइट करूंगा। पैदाइश के मौके पर हमारे दीन में जो तालीम है वो सिंपल है, सादा है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है तालीम? आइए हदीस देखिए। कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही फलतुज़बहु अन्हु यौम साबिही। हर बच्चा अल्लाह ताला के पास गिरवी रखा होता है। जब बच्चा पैदा हो 7वें दिन बच्चे का अकीका कर दो। इस्लाम ने इतनी मुख्तसर तालीम दी है, कितनी सादा है। 7वें दिन अकीका कर दो। अगर लड़का हुआ तो 2 जानवर और लड़की हुई तो 1 जानवर। अब आदमी मौलाना साहब के पास आता है, मौलाना साहब मेरे घर में पोता हुआ है। मौलाना साहब ने कहा 7वें दिन अकीका कर दो। मौलाना साहब मैं 7वें दिन अकीका करना तो चाहता हूं, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मेरी बीवी हॉस्पिटल के अंदर है। कहा जब वो हॉस्पिटल के अंदर तो लोगों की दावत कैसे करूंगा, पूरे खानदान को कैसे बुलाऊंगा? कहा तो मैं ये चाहता हूं जब मेरी बीवी हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाए, तब जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं अकीका कर दूंगा। मेरे भाइयों याद रखो, अकीके का ये मतलब नहीं है कि बड़ा सा पंडाल लगाया जाए। अकीके का ये हरगिज़ मतलब नहीं है अगर आपकी बीवी हॉस्पिटल में है तो अकीका ना हो। अकीके का ये हरगिज़ मतलब नहीं है पूरे खानदान को दावत दी जाए। अगर दावत दो तो अच्छी बात है, लेकिन मसला याद रखो, अकीका इतना आसान है। आप बच्चे के लिए, आपके घर में बच्चा हुआ, आप जानवर लेकर के आए, आपने जानवर को ज़िबा किया, गोश्त रिश्तेदारों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया और खुद खा लिया, आपका अकीका हो गया। आपको बड़ा सा पंडाल लगाने कोई वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। अकीका इतनी सिंपल चीज है। लेकिन नहीं, हमारी बीवी की छुट्टी नहीं हुई, मेरे भाइयों 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन वो इस सुन्नत को छोड़ देता है क्योंकि मुझे बड़ी सी दावत करना है, और अगर मैं दावत नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारा खानदान क्या कहेगा। आप समझ रहे हैं? उसके पास पैसा है, उसके पास अकीका करने की ताकत है, सब कुछ है, लेकिन वो 7वें दिन क्यों नहीं कर रहा है? अगर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमारी शरीयत ने कितनी आसान तालीम दी है कि 7वें दिन अकीका कर लो और बच्चे का नाम रख लो। सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज में होती है, किसी सवाल का जवाब देने में, तो वो नाम है। लोग चले आते, मौलाना साहब कुछ नाम बताइए अच्छा बच्चों का, मेरे घर में पोता हुआ है, नाम बताइए लड़के का। मौलाना साहब ने कहा भाई इब्राहिम रख लो, अल्लाह के रसूल के जद्दे अमजद का नाम है इब्राहिम, अल्लाह के खलील थे इब्राहिम। तो ये कहता है मौलाना साहब मेरा पोता हुआ है, मेरे घर में दादा नहीं हुए,
इब्राहिम तो दादाओं वाला नाम है, बताइए भाई, दादाओं वाले नाम भी होने लगे। अजीब अजीब नाम के मामले में सबसे ज्यादा मसला है। ऐसा नाम बताइए पूरे खानदान के अंदर ना हो, ऐसा नाम बताइए कि उसका माना भी अच्छा हो, ऐसा नाम बताइए कि लेने में भी आसान हो। आजकल तो खवातीन हमारे घरों की पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हैं, उन ड्रामों से मुतासिर होकर उन ड्रामों में जो नाम है अपने बच्चों के नाम रख रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपको नाम समझ में आया, जो आपको अच्छा लगा, आपने रख लिया। देखना पड़ेगा कि इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जो सबसे महबूब नाम, अहब्बुल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को जो सबसे महबूब नाम है वो अब्दुल्लाह है और अब्दुर्रहमान है। अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों में से एक नाम, मान लो अल्लाह का एक नाम कवी है, आप उससे पहले अब्द लगा दो, अपने बच्चे का नाम रख लो अब्दुल कवी, कितना अच्छा नाम है। अल्लाह का एक नाम कय्यूम है, उससे पहले अब्द लगा दो, अब्दुल कय्यूम अपने बच्चे का नाम रख लो। आपकी बच्ची हुई सहाबियात के नाम पर अपने बच्चियों का नाम रखो, फातिमा रखो, जैनब रखो, मरियम रखो। नहीं, अजीब अजीब नाम। हमारे यहां एक नाम रखा जाता है इल्मा, इकरा, मंतशा, ये ऐसे नाम है इनका कोई माना नहीं। और मौलाना साहब कहते हैं भाई ये नाम अच्छा नहीं है, बदल लो। नहीं मौलाना साहब, अब नाम बदलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नाम क्यों नहीं बदलते हैं, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े लोगों का नाम बदल देते थे अगर आपको नाम पसंद नहीं आता था। कितने सहाबा का नाम आपने बदला। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, उसका नाम अबुल हकम था, हकम अल्लाह की सिफत थी, अल्लाह के नबी ने उसका नाम बदला। उसके बेटे का नाम शुरह था, अल्लाह के नबी ने उनका नाम अबू शुरह रख दिया। तो मेरे भाइयों, अगर नाम अच्छा नहीं है, नाम सही नहीं है और नाम का माना सही नहीं है, और अगर कोई आपको ये बताए कि आपके बच्चे का नाम सही नहीं, बदल दो, तो आपको चाहिए बदल लो, ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। तो बच्चों का नाम बहुत हिसाब से, सहाबा के नाम पर। और क्या होता है हमारे और आपकी यहां। अब आ जाइए शादी के मसले पर। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। आज हमारे यहां की शादियां तो ऐसी हैं कि गैर मुस्लिम भी हमारे यहां की शादियां देखकर के शर्मा जाए। कौन सी रस्म है जो आज मुसलमानों की यहां नहीं हो रही है। गोद भराई की रस्म, ये तो बाद में। रत जगे की रस्म, मंगनी, सगाई, दिन तारीख की रस्म। अरे दिन तारीख रखना है, फोन का जमाना है, आपने फोन कर लिया, तारीख हो गई खत्म, 50 लोग लेकर के जाएंगे, 50 लोग लेकर के आएंगे। ये तमाम की तमाम रसूमात ऐसी हैं, आदमी कर रहा है न चाहते हुए भी। क्यों? लोग क्या कहेंगे। आज से 10 साल पहले मोहल्लों में टेंट लगता था और वलीमे का खाना हो जाता था। 50,000 में खाना हो गया वलीमे का। लेकिन आज आप मोहल्ले में वलीमे का खाना नहीं कर सकते हैं। आपको मुबारकपुर का सबसे महंगा शादी खाना लेना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा। 50,000 का वलीमा करने के लिए आपको 1 लाख का शादी खाना लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे मौलाना साहब तो लोग बातें करेंगे, लेना तो पड़ेगा। जमीन बिक जाए, मकान गिरवी रखना पड़े, बैंक से लोन लेना पड़े, सब कुछ करने को तैयार होगा। दिल में घुट रहा होगा, मर रहा होगा, लेकिन फिर भी लेगा। क्यों? अगर नहीं लेंगे तो लोगों की जुबानें कैसे बंद होगी, लोग क्या कहेंगे। एक चीज की तरफ और रोशनी डालना चाहता हूं, इस चीज की तरफ रोशनियां, इस चीज का जिक्र कम होता है। कितने नौजवान लड़के हैं वो बहुत सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल सादा सिंपल निकाह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बारात भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, बस वलीमा होगा। लेकिन लड़की का बाप कहता है नहीं नहीं हम जहेज तो देंगे। लड़का मना करता है, अल्लाह का शुक्र मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। लड़की का बाप कहता है नहीं हम तो देंगे। लड़का कहता है 15 लोग आएंगे निकाह में बस और लौट जाएंगे निकाह कराकर। लड़की का बाप राजी नहीं है, आपको 200 लोगों की बारात लाना पड़ेगी। लड़का मना करता है। आखिर में क्या मामला है? लड़की का बाप जवाब देता है अगर मैंने अपनी बच्ची को बगैर जहेज के विदा कर दिया,
अगर आपकी बारात में 200 लोग ना आए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। हमारे यहां एक रस्म है, सोने की रस्म, गोल्ड की रस्म। शादी हो रही है, मेहर का पैसा देना ही देना है, साथ में गोल्ड भी देना है, सोना भी देना है। मेरे भाइयों याद रखो, शादी के लिए वली का होना जरूरी है, शादी के लिए इजाब कबूल का होना जरूरी है, शादी के लिए गवाहों का होना जरूरी है, शादी के लिए दायमी कब्जे का होना जरूरी है। निकाह हो गया, खत्म, जाओ लड़की को लेकर के। लेकिन ये जो सोने की रस्म है, गोल्ड की रस्म है, 5 तोले सोना तो देना पड़ेगा, लड़के वाले को भी देना पड़ेगा। आज कितने लड़कों की इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है, उनके पास बीवी को सोना देने के लिए पैसा नहीं है। मकाने बीवी रह सकती है, खाने पिलाने का पैसा है, लेकिन सोना खरीदने का पैसा नहीं है। 3 लाख 3 तोले तो कम से कम देना पड़ेगा। कितने नौजवानों की शादी इस वजह से नहीं हो पा रही है। अब जरा अंदाजा लगाओ, 3 तोले सोना कितने का हो गया? तकरीबन 4.5 लाख के आसपास का, जो वाजिब भी नहीं है, जो सुन्नत भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। आज इस रस्म की वजह से कितने लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं और कितनी बच्चियां कुंवारी बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, इन तमाम की तमाम चीजों की वजह एक ही है, लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। एक रस्म है गोद भराई की रस्म। ये क्या होता है? गोद भराई नहीं की तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। ये बदशगुनी है और हदीस के अंदर बदशगुनी शिर्क है। आज मुसलमानों के घरों में गोद भराई की रस्म हो रही है। आज मुसलमान बदशगुनी ले रहे हैं, आज मुसलमान शिर कर रहे हैं। मुसलमान शिर करना तो गवारा कर लेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सुनना गवारा नहीं कर रहा है। फिर तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? फिर तुम दुनिया में आए क्यों हो? फिर अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? अगर तुम इस चीज की फिक्र करते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग पांव की जूती के नीचे, लोग क्या है। आपको अपनी कब्र के अंदर जाना है और फला को अपनी कब्र के अंदर जाना है। आपको अपने अमाल का हिसाब देना है, फला को अपने अमाल का हिसाब देना है। कौम से कौम की फिक्र करना, समाज की फिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला की बात ना मानना, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया के अंदर इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अक्लमंदी क्या है? आदमी अपने आप को नुकसान से बचा ले, ये अक्लमंदी है। और आदमी लोगों की फिक्र करके अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जाए, ऐसा आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है और सबसे बड़ा अहमक, सबसे बड़ा जाहिल है। लोग क्या कहेंगे, अभी बात बस नहीं हुई। एक नुक्ता और बताता हूं। हादसात कभी भी हो सकते हैं। किसी लड़की का शौहर मर गया, किसी लड़की का शौहर था, अनबन हुई, शौहर ने तलाक दे दी। अब लड़की कहां पर आ गई? अपने मायके आ गई। अब लड़की ये चाहती कि उसकी शादी हो जाए। अभी उसकी उम्र है शादी की, लेकिन बाप शादी करने को तैयार नहीं है, भाई शादी करने को तैयार नहीं है। अगर मैंने अपनी इस बहन की शादी कर दी तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी बहन को सब्र ना हुआ। लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों याद रखो, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है दुनिया के अंदर इस रिश्ते से ज्यादा लतीफ रिश्ता कोई नहीं है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इनसे अभी बात करने में एक बॉर्डर है, लिमिट है। लेकिन मियां बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि इन रिश्ते के दरमियान कोई लिमिट नहीं है। आज कितनी तलाकशुदा लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, कितनी बेवा औरतें घर में बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। और ये मसला सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि मर्दों का भी है। किसी की बीवी मर गई, वो 50 साल का है, उसे जरूरत है कि उसकी बीवी हो, वो बेचारा शादी करना चाहता है, लेकिन उसके जवान बच्चे उसको शादी नहीं करने देते हैं। नहीं अब्बू आप शादी नहीं कर सकते हैं। बेटा कहता है अगर आपने
शादी कर ली तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बेटी कहती है अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं सोचूंगी मेरा बाप मर गया। ये तो गवारा है। मेरे भाइयों गौर करो, अंदाजा लगाओ, आज कितने बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, वो बेचारे घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। काश उनसे भी कोई बात करने वाला होता। बेटे के पास तो टाइम नहीं है, वो तो काम करने जॉब पर निकल जाता है, बहू अपने बच्चों को खिला पिला रही है। इस बेचारे बूढ़े से कौन बात करेगा? इसको भी तो बुढ़िया की जरूरत है, इसको भी तो बीवी की जरूरत है, लेकिन उसका सड़ के मर जाना ये तो औलाद को गवारा है। लेकिन आज अपने बाप की दूसरी शादी करवाना ये औलाद को गवारा नहीं है। सिर्फ एक ही वजह से लोग क्या कहेंगे। आपको पता है मऊ के अंदर लड़की वालों की तरफ से रिश्ता नहीं भेजा जाता है। मुझे पता नहीं आपके मुबारकपुर का क्या माहौल है, लेकिन मैं मऊ का माहौल तो जानता हूं। लड़की वालों की तरफ से रिश्ता नहीं भेजा जाएगा। और भी जगह में गया, वहां भी यही मिजाज है। लड़के वाले पैगाम निकाह भेजेंगे, लेकिन लड़की वाला नहीं भेज सकता है। अगर भेज दिया तो लोग उसकी लड़की के बारे में बातें करेंगे, लोग उसके बारे में गलत गलत बातें करेंगे। मेरे भाइयों, कितनी लड़कियां 30-30 साल की उम्र में कुंवारी बैठी हुई हैं। अरे अगर कोई लड़का पसंद है, आपकी लड़की के लिए मुनासिब लगता है, जाओ बात कर लो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी भी तो अपनी बेटी का पैगाम लेकर के हजरत अली के पास गए थे। ये कहां से सोच निकल गई कि लड़की वाला पैगाम में निकाह नहीं दे सकता है, लड़का वाला देगा तभी शादी होगी। आज मेरे भाइयों से डर ने आज पूरे समाज को दीमक की तरह चाट लिया है। एक हकीकत कहूंगा, आज लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, बल्कि आज लोग लोगों से डरते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है यस्तख्फूना मिनन्नास वला यस्तख्फूना मिनल्लाह। ये लोग लोगों से डरते हैं, लेकिन ये अल्लाह से नहीं डरते हैं। कौन सा मुंह दिखाओगे अल्लाह के पास जब अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी इबादतों के बारे में सवाल करेगा, तुम्हारी उम्रों के बारे में सवाल करेगा? क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों? कौन सी इबादतें, कौन से रोजे, कौन सी नमाज, कौन सी दीनदारी? हमने अल्लाह को राजी करने की फिक्र की है या नहीं? हमने लोगों को राजी करने की फिक्र की है? आज हम अल्लाह तबारक व तआला से इतना नहीं डरते हैं, लेकिन आज हम इंसानों से डरते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा मीठा नहीं खाओगे, अगर मीठा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी। मीठा खाना हलाल है, इन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। क्यों? मसला सेहत का है। डॉक्टर साहब ने कहा मीठा खाओगे और नुकसान होगा। डॉक्टर साहब के कहने से हलाल खाना छोड़ दिया और अल्लाह के कहने से हराम खाना भी ना छोड़ा। यह आज मुसलमानों का हाल है। उसके कहने से हलाल खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के कहने से हराम खाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम मुसलमानों का हाल है। आइए कुछ बातें मर्दों के लिए भी करते। कुछ मर्द ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे आगे मेरी बीवी बोल नहीं सकती है, मैं अपनी बीवी पर हुक्म चलाता हूं, मैं अपने घर का एक काम भी नहीं करता हूं। अरे मैं तो जब नहाने जाता हूं तो तौलिया भी बीवी से मंगाता हूं। देखो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थोड़ी है, ये कोई बहुत 30 मार खां की बात थोड़ी है। अगर आप अपने घर का थोड़ा काम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बड़े नहीं। अल्लाह के रसूल की बीवियां कहती हैं कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम करते थे। यफली सौबहू, अल्लाह के नबी अपना कपड़ा धो लिया करते थे। तू कहता है कि मैं तौलिया मंगाता हूं अपनी बीवी से। अरे अल्लाह के रसूल का हाल तो यह था कि अल्लाह के रसूल अपना कपड़ा धो लिया करते थे। अरे अल्लाह के रसूल अपनी बकरी का दूध निकाल लेते थे, अपने जूते का तस्मा बांध लेते थे। ये मेरे नबी का हाल था। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। अगर मैं कुछ करूंगा तो लोग कहेंगे बीवी का गुलाम है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलीकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। कुछ बातें औरतों के लिए भी। आज खवातीन चाहती हैं कि पर्दा करें, वो घर से निकलती हैं बापर्दा होकर,
लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पहुंचती हैं, ऑफिस में पहुंचती हैं जहां तमाम लोग बेहिजाब हैं, उनका दिल तो नहीं चाहता कि हिजाब उतारें, लेकिन अगर हिजाब पहने रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे। आज मुसलमान लड़कियां ऑफिस में जाती हैं तो हिजाब उतार देती हैं। मेरी माओ बहनों, एक बात कहता हूं, याद रखो, जिस वक्त इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो, उस वक्त इस्लाम पर अमल करना ये जवामर्दी है, वो हिम्मत की बात है। जहां तमाम लोग बेनकाब हो, आप देखिए कोई नकाब वाली औरत हो, उसका अलग ही मकाम होता है। आप ये फिक्र ना करें फला बुरके में नहीं है तो मैं भी बुरका उतार दूं, वो अपनी कब्र के अंदर जाएगी। मेरी माओ बहनों, आपको अपनी कब्र के अंदर जाना है, वो अपना हिसाब देगी, आपको अपना हिसाब देना है। लिहाजा लोग क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगी, इसकी फिक्र ना करो, बल्कि हिजाब की पाबंदी करो। शादी में गई, हिजाब उतार दिया, नहीं नहीं, और चलिए आगे, 5 मिनट के अंदर बात खत्म करता हूं। एक मसला है रोजगारी का मसला। आज ये बात हिंदुस्तान में आपको आमतौर सुनने को मिलेगी कि रोजगार नहीं, जॉबलेस हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की गंदगी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मसला ये नहीं कि बेरोजगार हैं, मसला ये है कि हमने अपनी रोजी को तंग कर लिया है। कैसे तंग कर लिया? हमारी समझ में रोजगार का मतलब यह है कि हमारे जिस्म पर एक कोट होना चाहिए, हमारे गले में टाई होना चाहिए और हम बेहतरीन कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएं, ये रोजगार है। नहीं, ये रोजगार नहीं है, बल्कि मेहनत करना, तिजारत करना, भले वो छोटी चीज के लिए भी हो, ये असल रोजगार है। आज मुसलमानों ने ये करना छोड़ दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को कौन नहीं जानता है? जब ये मक्का से मदीना हिजरत करके गए, साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भाईचारा करवा दिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का साद बिन रबी से। हजरत साद बिन रबी कहते हैं, आए अब्दुर्रहमान, तुम ऐसा करो, मेरी आधी जायदाद दे लो, मेरी 2 बीवियां हैं, एक बीवी मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजार के तुम मुझसे निकाह कर लेना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिक, अल्लाह ताला आपके घर में और आपके माल में बरकत दे। मुझे आप मदीने के बाजार का रास्ता बताओ। मदीने का बाजार का लगता है, रास्ता बताया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने तिजारत की, अपनी पीठ पर बोरियां रखी, ढोया, और मेरे भाइयों बहुत अमीर सहाबी बन गए। आप रोजगार को ये ना समझो टाई लगाओ, कोट पहन लो, ये रोजगार नहीं है। छोटी से छोटी तिजारत जो हलाल तरीके से की जाए, हम मुसलमानों को चाहिए कि उसको करने में हरगिज न शर्माए। अरे सेब बेचना पड़े ठेले पर, मेरे भाइयों मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे असलाफ, हमारे उलमा, कोई दर्जी था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़ा बेचा करते थे। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता, हमारे असलाफ तिजारत करते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे पास और भी अभी निकात हैं, लोग क्या कहेंगे इसके ताल्लुक से, लेकिन चूंकि मुझे अभी रवाना होना है और वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सब को लोग क्या कहेंगे इस डर से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम बहुत हसीन प्रोग्राम हुआ, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की जिम्मेदारान की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे तौहीद पर, इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।